फियर एग्जाम फोबिया आपके अंदर नहीं होना चाहिए, एग्जाम का डर नहीं होना चाहिए। डर को खत्म करिए और जाइए एग्जाम देने। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप 10th और 12th का इस बार एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप इस बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं इस 2023 में जो होने वाला है, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। बस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और मैं आपको आज बताऊंगा कि आखिर इस कम जो बचे दिन हैं, जो गिने चुने बचे दिन, अब बहुत ज़्यादा तो बचा नहीं है, 1 फरवरी से तो आप लोग का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो बचे कुछ महीना सवा महीना जो दिन बचा है, तो इस दिन में आखिर हम कैसे प्रिपरेशन करें कि आप बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं अचीव कर पाए अपने बोर्ड्स के एग्जाम में। तो मैं आज आपको कुछ टेक्निक्स और ट्रिक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इस बात की पूरी गारंटी है। तो आइए मैं कुछ पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले जो कम समय जो बचा इसमें आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा आपका काम है वो है आपको जो पढ़ाया जा चुका है उस पर हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप रिवीजन करते हैं, आप थोड़ा देर सोच के देखिए, आपने साल भर की पढ़ाई की, जहाँ कहीं क्लासेस करते होंगे स्कूल में, कॉलेज में, या फिर आप कहीं कोचिंग वगैरह भी करते होंगे, तो आपने जितनी पूरी साल की जितनी आपने पढ़ाई की, तो आपका बहुत ज़्यादा मोटा मोटा कॉपी भी तो हो गया होगा घर पे। तो जो आपने जो अलमीरा पे ले जाकर कॉपी रखा है, उस कॉपी को क्या करिए, आप उठाइए और आप रिवीजन करना शुरू करिए। मान के चलिए वो मैथ का सब्जेक्ट है या फिर साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, उसको रिवीजन करना। जितना आप पढ़े हैं उस पर कमांडिंग करना जरूरी। कहा जाता है कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है, जो पढ़ा गया उसी को बहुत ज्यादा बार पढ़ा जाता है, ताकि वो चीजें ध्यान में हमारा क्या वो बैठ जाए। नहीं तो बहुत लोग सिर्फ नए नए जो है टॉपिक पढ़ने लगते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ने लगते हैं, उस पर क्या करते हैं, ध्यान विचलित कर देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी फोकस होकर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आप फोकस करिएगा तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। क्योंकि इस वक्त क्या है, आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चीजें हैं, लेकिन आपको कहा जाता है ना, क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको मैं आज बताने वाला हूँ किन किन चीजों पे आप ध्यान देंगे तो आपको इसमें फायदा होगा। तो आइए मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा। मैं सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं तो आप सबसे पहला काम करिए, अगर आपके पास अगर क्वेश्चंस बैंक है तो उस पर आप क्या करिए, काम करिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, मैं उसका सीक्रेट बताता हूँ, क्योंकि आदमी इन चीजों से हम लोग आगे निकल चुके हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा एग्जाम है, अगर पिछले 5 से 10 साल का कोई अगर क्वेश्चन सेट अगर क्या करता है, उसको देखता है, उसके पैटर्न को देखता है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करता है, उस पर काम करता है, तो क्या करता है, वो एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाता है। क्योंकि उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैच कर जाते हैं, और बहुत सारे चीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। अब मान के चलिए, अब जो कंटेंट है वो थोड़ी बदलेगा। अब मान के चलिए यूरोप का राष्ट्रवाद है, तो 2018 में जिसने एग्जाम दिया तो यूरोप का राष्ट्रवाद अलग हो जाएगा। उसमें अगर बात करते हैं तो इसमें भी यही रहेगा। 2020 की 22 की बात करते हैं किसी भी एग्जाम में, तो कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, हिस्टोरिकल चीजें हैं, जो अगर बात करते हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, उस पर क्या होते हैं, सवाल का पैटर्न। मैथ में क्या होता है, मैथ में भी नहीं बदलाव होता है। मैथ में भी क्या होता है कि मैथ में भी आपके सवाल जो होते हैं पैटर्न वही होता है, सिर्फ क्या होता है, सवाल आपके बदल जाते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आप क्वेश्चन बैंक पे थोड़ा ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक परफेक्ट व्यक्ति बन ही जाएंगे। अगर दूसरी चीज की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप बिहार बोर्ड के एस्पिरेंट अगर आप जाने वाले इस बार एग्जाम देने, तो मैं आपको ये बात मैं बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। आपके पास अगर सबसे बड़ी चीजें हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इस बार आपके एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव आपको तो पता ही है, आधा आधी की बात है कि ऑब्जेक्टिव कितने आपके एग्जाम में पूछने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक क्या होते हैं, सही होते हैं। पढ़ाई करते समय आप बस इन चीजों को ध्यान रखना है कि किन चीजों पे आपको फोकस ज्यादा करनी है। अगर आप इस पे फोकस करके काम करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो सकता है। अब मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और आप जाइए एग्जाम को एकदम। और हाँ, दूसरी चीज, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो फिर दिक्कत है। बहुत लड़के क्या करते हैं कि बस सोचते हैं मन में कि भाई पास हो जाए। भाई अगर तुम सिर्फ पास होने के लिए सोच रहा है तो फिर कहाँ से पास होगा। वैसे बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि आप बड़ा सोचिए। अगर आपका सोच है कि 70 से एबव करना है, 80% से एबव करना है, तब आपका दिमाग क्या करेगा उसे, जब आप कहिएगा हमको 80% करना है, तब आपका दिमाग काम करेगा भाई 80 करना है तो इस तरीके से तुमको पढ़ना पड़ेगा।
क्योंकि जब आप माइंड को प्रेशर करते हैं ना, माइंड पे जब ये बात कहते हैं तो हमारी ये सब सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जब जाती हैं तो दिमाग क्या करता है, रास्ता देता है कि अगर तुमको 80% क्रैक करने हैं तो आपको इन हिसाबों से इन बिंदुओं पे क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि सोच को सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए और बड़ा सोचिए और बेहतर सोचिए और सोचिए कि आप बेहतर, मैं तो कहता हूँ यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। बस हमारे मन में वो चीज भय और फियर एग्जाम फोबिया आपके अंदर नहीं होना चाहिए, एग्जाम का डर नहीं होना चाहिए। डर को खत्म करिए और जाइए एग्जाम देने और बहुत बेहतरीन मार्क्स आप जरूर लेके आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच और ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपके एग्जाम से लेके एग्जाम तक देता रहूँगा। तो आप चैनल को आया नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम से रिलेटेड मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।